हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। आज हम बात करेंगे दोस्तों अटैचमेंट की। जो हमारे अंदर भावुकता है, जो हमारे अंदर भावना है, जो हम बहुत भावुक हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना किसी चीज़ के चाहने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोह माया हमारा दिल दिमाग उसके बगैर रह ही नहीं पाता है। मतलब मोह कहा जाता है जिसे, बहुत मोह रखते उस चीज़ का। जैसे अगर गाड़ी हो गई, घर हो गया, या कोई टॉय हो गया, जेवर हो गया, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई भी चीज़, मतलब दुनिया में जो भी चीज़ें मौजूद है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मामूली ही एक कहते हैं ना रिंग ही क्यों ना हो, स्पीकर क्यों ना हो, हेडफोन क्यों ना, कोई भी चीज़ को ले सकते हैं। तो अटैचमेंट से बाहर आना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो अटैचमेंट है ना, ये हमारा जो लगाव है, मोह है, ये हमारे दुख का कारण बन जाता है। ये हमें ना दुखी करके रख देता है। हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये जब चीज़ें हमारे पास से जाती रहती है, नहीं होती है। इस दुनिया में देखिए, एक सिंपल सी चीज़, सबसे पहले गांठ बांध लीजिए अपने, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इस वास्तविकता को, इस हकीकत को, इस सच्चाई को जब हम भूल जाते हैं ना, तो ये जो सच्चाई भूलने के कारण हम दुख का अनुभव करते हैं। ये इतने ज़्यादा हम भावुक नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी अटैचमेंट को लेके। बहुत सारी चीज़ें जो हम अटैचमेंट को लेके दुखी होते, परेशान होते, कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्थायी परमानेंट नहीं है। इस बात को हमें है ना याद रखना है, भूल नहीं जाना है। इंसान की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इंसान की ही बात को भी ले लो तो इंसान भी कौन सा परमानेंट है। अगर आप सोच के देखिए तो जो ज़िंदगी है हमारी, वो एक किताब की तरह है। पहला पन्ना है जो है ज़िंदगी, जन्म लेना है, और आखिरी पन्ना जो है वो मौत है, मृत्यु है। जो सचमुच सच्चाई है इस संसार की, जिसे सब लोग भागते हैं और डिनाई करते हैं और दूर रहते हैं, लेकिन यही हकीकत है कि मौत ही सच्चाई है इस धरती पर। अगर आप समझेंगे बात को तो बहुत आसान है। इन बिटवीन जो लिखना है हमारी इस बुक के अंदर, पेज हमें भरने, वो पूरी तरह हम पे डिपेंड करता है कि हम बाकी के पन्नों पर क्या लिखते हैं। पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। जितनी जल्दी अगर ये बात हम समझ जाते हैं ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ पर, किसी भी बात पर डिपेंड नहीं रहते, अटैचमेंट नहीं रखते हैं ज़्यादा, और अटैचमेंट रखना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम अटैचमेंट रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और मतलब मैं मेरा बताती हूँ, मैं जब फर्स्ट कार, मतलब सेकंड थी, कॉन्टेस आती, सेकंड हैंड थी, बहुत लेविश, बहुत प्यारी, और मरून कलर मुझे बहुत पसंद है, मरून कलर करवाया था। और इतना साउंड सिस्टम, मतलब सीट, ये वो, मतलब बहुत अच्छा लगता था। उसके साथ बहुत सारी गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, लेकिन जब वो गाड़ी बेची, बाप रे, मतलब वो मैं ऐसे रोई, ऐसे लूट गई, जैसे पता नहीं क्या बर्बाद हो गया, क्या चला गया। उस गाड़ी के साथ जो लगाव हो गया था ना, मुझे अजीबोगरीब लगाव हो गया था। मतलब चाहे कुछ भी हो, मुझे उसी में जाना है। दूसरी अच्छी गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन मुझे उसी में जाना। उस गाड़ी को स्क्रैच नहीं आना चाहिए, उसको कोई बुरा नहीं बोलना चाहिए, उसके कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, भले कितने भी उसमें पैसे जा रहे थे। लेकिन उसके बाद कैसे ना, बहुत सारी थी, अनगिनती, ये नाम गिनाना तो बेकारी बात होगी, लेकिन थी, बहुत सारी कार्स थी, सारी चीज़ें अच्छी, मतलब उससे बेटर जो न्यू वर्जन आते थे, वो सारी अच्छी चीज़ें थी मेरे पास। लेकिन उन सारी गाड़ियों से मुझे अटैचमेंट नहीं रहा। वो वन बाय वन चीज़ें, हालातों को लेके, चीज़ों को लेके जाती रही। जो भी हुआ उससे मुझे अभी फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो पैसा है, घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ये परमानेंट नहीं रहने वाला है। देखिए, आप अमीर है, वेल सेटल्ड है, तो आप अलग तरीके से सोच के देखिए। तो आपको पुरानी चीज़ बेचनी पड़ेगी, नई चीज़ लेनी ही होती है, क्योंकि अपडेट होना रहता है। पुराना और नया आप एक साथ रख ही नहीं सकते, क्योंकि इतना स्पेस नहीं रख सकते। और चीज़ों में बदलाव लाते ही, और परिवर्तन जो इस प्रकृति का नियम ही है, परिवर्तन ज़रूरी ही होता है। और अगर आप किसी चीज़ से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हो, इतना अटैच हो जाते हो कि मतलब जैसे मैंने मेरा किस्सा बताया गाड़ी को लेके, कॉन्टेस्ट का, आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन फिर कल आ जाएगी। तो क्या वो चीज़ जब जाती रहती है, उसके साथ आपका जो, आपके अंदर का जो टूटना है, परेशान होना है, एक कहते हैं ना मान सम्मान भी आप खो देते हो, अंदर से ऐसे टूट जाते हो जैसे पूरी दुनिया से आप अलग हो जाते हो, पूरे दुनिया से डिटैच हो जाते हो। डिटैच आपको अटैचमेंट से होना है, दुनिया से नहीं, अपने लोगों से नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जब फेवरेट चीज़ चली जाती है तो हम अलग किससे हो जाते हैं, अपने लोगों से, अपने आप से सबसे पहले, दुनियादारी से, अपने लोगों से। भाई एक बात तो गलत हो जाती है ना, अटैचमेंट को हमें साइड पे करना है। चीज़ें आती रहेगी, जाती रहेगी, चीज़ों के पीछे अगर हम भागते रहेंगे तो हम ज़िंदगी कैसे जिएंगे? दौड़ते रहेंगे तो उसके साथ हम लगाव कर लेंगे, इतना जुड़ जाएंगे, तो हम अपने जीवन को कैसे जिएंगे? देखिए, और भी हादसे होते हैं जीवन में। ज़्यादातर जो अटैचमेंट हो जाती है ना,
तो हम क्या है ना, उस चीज़ों के साथ हम जब जाती है हमारे हाथ से, ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में से जान चली गई, प्राण चला गया, कुछ बचता ही नहीं हमारे अंदर। इंसान की जब कोई गारंटी नहीं है यार, कोई वारंटी नहीं है, हम एक फ़ालतू की चीज़ भी खरीदने जाते हैं तो हम क्या पूछेंगे, ये कितना टाइम का इसका गारंटी, कितना साल की वारंटी, कितने साल की, कितने महीने की वारंटी इसकी। तो जब इंसान की गारंटी नहीं है, इंसान की वारंटी नहीं है, तो हम ये ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं संसार की, उस चीज़ों के पीछे हम इतनी गारंटी वारंटी के साथ क्यों चलते हैं। नहीं, ये हमारे साथ रहनी ही चाहिए। ये संसार में देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मौत एक सच्चाई है और जीवन एक सच्चाई है। तो ये चीज़ों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, चीज़ों के साथ इतना अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। देखिए, घर, कपड़ा, रोटी, मकान, ये ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। ये जो हमें मिला है ना, उसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। हमारे सर पे छत है, चाहे भाड़े की क्यों ना है, छत तो है, खाना हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, 56 पकवान की ज़रूरत नहीं है, खाना तो मिल रहा है ना, उसका भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। कपड़ा हमने आज जो पहना है, भाई देखिए करोड़ों धरोड़ों का नहीं, हीरे मोती नहीं लटके हुए, सोने के नहीं, लेकिन कपड़ा तो पहना हुआ है ना। तो ये जो 3 बेसिक ज़रूरत है जीवन की, हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, वो हमें प्रोवाइड हो रहा है, वो हमें मिल रहा है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हमें मिलती है, जो भी चीज़ें हमें चाहिए, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, लेविश लाइफ बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, आप 10 गाड़ियाँ बोल लीजिए, 5 गाड़ियाँ बोल लीजिए, 2 गाड़ियाँ बोल लीजिए, 1 बोल लीजिए, चाहे आपके पास जितनी कैपेसिटी है, आप कार चेंज करते रहते हो, घर बदलते रहते हो, तो वो आप पे है। तो ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे बोनस कहते हैं ना, एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा बातें जो हमें मिलती है, हमारे एफ़र्ट्स, हमारा काम, हमारी जितनी हम मेहनत करते, उतना ही एक्स्ट्रा चीज़ें हम ऐड करते जाते हैं, अचीव करते जाते हैं। तो बेसिक जो हमारी ज़रूरत है, वो सिर्फ कहते हैं ना कि रोज़ का खाना है, हमारा छत, हमारे कपड़े। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमें ऊपर वाले से मिलती है, वो सिर्फ ब्लेसिंग से, आशीष है, हमारी मेहनत हमारे आगे रंग लाती है उस चीज़ों को जो हम अचीव करते हैं। तो उस चीज़ों से हमें इतनी मोहमाया नहीं रखनी चाहिए, उस चीज़ों से हमें इतना अटैच नहीं हो जाना चाहिए कि उसके बगैर हम जी ही ना पाए, उसके बगैर हमें कुछ अच्छा ही ना लगे। जो हमारे पास है ना, कहते हैं उस चीज़ से हमें खुश होना चाहिए। बेसिक हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, एक्स्ट्रा जो हमें मिल रहा है उसे 100% हमें खुशी मिलती है और खुश होना चाहिए। अरे एक्स्ट्रा आता है तो कोई दुखी हो ही नहीं सकता, ह्यूमन नेचर ही नहीं है। एक्स्ट्रा मिलता है, खुश होता ही है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है उससे 100% होती है, उसके लिए एफर्ट्स और मेहनत की ज़रूरत होती है, और वो मेहनत के बाद वो चीज़ जब हमारे चीज़ें चली भी जाती है ना हमारे जीवन से, तो दुखी नहीं होना चाहिए। आज है, कल नहीं रहेगी, कल आ जाएगी, परसों नहीं रहेगी, फिर वापस आ जाएगी। इन चीज़ों के ऊपर हमें अपना अटैचमेंट को, कहते हैं ना, डिटैचमेंट में लाना है। जो चीज़ें हमारी भौतिक संसार में है वो हमसे खोएगी ही, और खोने के बाद वापस भी आ जाएगी हमारी मेहनत के द्वारा। सो उस समय हमें इतना जुड़ाव, इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि हमारे जीवन पे, हमारे परिवार पे, हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट हो। सो चीज़ों से है ना अटैचमेंट कम कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, सारी चीज़ें अपने आप जुड़ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। ये कहती हूँ मैं कि अटैचमेंट से डिटैचमेंट। तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि मैं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।